नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामराज जुआ। खिदिरपुर बस्ती उन्नयन समिति का आज नवा कॉन्फ्रेंस आज सुबह से यहाँ 11 बजे से चल रहा था। लगभग अभी 4:30-5 बज रहा है। ये कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो गया। तो ये कॉन्फ्रेंस आज जो हुआ, इसके पहले जो होता रहा है उसमें कुछ खास तब्दीली आपको देखने को मिली। और ये इसका मकसद क्या है, क्यों किया गया ये? बस्ती फेडरेशन का क़याम 23 जुलाई 1979 को हुआ था और इसका मकसद था कि शहरों में और शहर के बाहर भी जो तमाम छोटे छोटे शहरों में बस्ती में गरीब लोग रहते हैं, उनके मसाइल को, उनकी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना, तहरीक करना और उनको कुछ राहत दिलाना इस सरमायादाराना समाज में। बस्ती के लोग सिर्फ शहर के बस्ती में नहीं रहते, रेलवे लाइन के आसपास भी बेशुमार लोग झोपड़ियों में रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी ज़मीन है जिस ज़मीन के आसपास रहते हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जिसके आसपास रहते हैं, लेकिन उनको जो बुनियादी ज़िंदगी का ज़रूरत है, बिजली, पानी, मकान, ये सब मैसर नहीं है। इसी ज़िंदगी को सुधारने के लिए बस्ती फेडरेशन बनाया। आज करीब 30 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस दौर में बस्ती बासिंदों ने बहुत से लड़ाई करके अपना मुतालबा, अपना जो डिमांड है उसको अदा किया है। लेकिन अभी भी हमारे बस्ती बासिंदों का ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं जो अभी बाकी हैं। उन्हीं को लेकर के तहरीक करने के लिए हर 3 साल में कॉन्फ्रेंस होता है। आज भी ये 9th कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ है। फ़र्क ये आया है कि पहले जो लड़ाई हम लड़ते थे सरमायादाराना समाज में ही, उस वक्त दिल्ली में एक सेकुलर पार्टी हुआ करती थी और हमारे स्टेट में भी सेकुलर पार्टी हुआ करती थी जो हुकूमत में हुआ करती थी। लेकिन आज सेंटर में भी एक नियो फैसिस्ट ताकत है और स्टेट में भी एक अथॉरिटेरियन यानी तानाशाही ताकत है। इन दोनों ताकतों ने मुल्क के अवाम के ज़िंदगी के मसाइल से उनके को हल करने के बजाय पूरा सियासत का टॉपिक ही बदल दिया। आज से 30 साल पहले जब बस्ती फेडरेशन बना था और जब सेंटर में और स्टेट में सेकुलर पार्टियां थीं हुकूमत में, तब हम लोग रोज़ी रोटी के लिए बेकारी, बेरोज़गारी, महंगाई, ले ऑफ, लॉकआउट, छटाई, तालीम, सेहत, दवा, इलाज, इसके लिए आंदोलन करते थे। मगर आज जो गवर्नमेंट है दोनों जगह में, उन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया। दिल्ली की गवर्नमेंट कहती है कि हिंदुस्तान से अगर मुसलमानों को, ईसाइयों को और कम्युनिस्टों को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान में इन मसलों का हल हो जाएगा। स्टेट में जो पार्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि बंगाल जो है वो सिर्फ बंगालियों के लिए है, जो बंगला भाषा बोलेगा वो बंगाल में रहेगा। अगर बंगालियों का कहीं भी शोषण होगा तो हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन शोषण तो हर ज़बान के लोगों का हो रहा है, हर प्रदेश के लोगों का हो रहा है, हर मज़हब के लोगों का हो रहा है, हर इलाका के लोगों को हो रहा है। बस्ती फेडरेशन यही कहता है कि ये समाज तबकों में बटा हुआ है। एक है सरमायादाराना तबका, एक है मजदूर मेहनत का तबका जिसका किसान दोस्त है। तो आज हम इन दोनों ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो लोग नियो फैसिस्ट ताकत बन करके आए हैं और स्टेट में जो तानाशाही ताकत बन करके उभरे हैं, आज जो सिर्फ आवाम को उनके ज़िंदगी के मसाइल हल करने के बजाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, भाषा, उर्दू, हिंदी, बंगला में उलझाना चाहते हैं, हम उससे आवाम को बाहर निकाल करके उसी टॉपिक की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं जो 30 साल आगे था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा जब तक सरमायादाराना समाज रहेगा। इसलिए इस देश के जमहूरी तहरीक, सेकुलर तहरीक और इस देश के संविधान को बचाने का जो मूल लड़ाई है और उस मूल लड़ाई को करने के लिए आज का ये समय है। लेकिन अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही ममता बनर्जी की सरकार ने आपनार बस्ती आपनार उन्नयन के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया है और कहा है कि हर बूथ वाइज काफ़ी पैसा खर्चा होगा। तो ये जो अचानक से ये जो लॉन्च किया गया और आप लोग बस्ती उन्नयन समिति के तरफ से जो लड़ाई लड़ेंगे,
तो कैसे संभव हो जाएगा जहाँ एक तरफ आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लड़ने के लिए झंडा है हाथों में और वो देने के लिए तैयार है, कई कई लाख रुपए देने के लिए लगे, तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता अभी इस दौरान? देखिए, पहले तो ये जान लेना चाहिए कि दिल्ली की जो हुकूमत है वो ये बात समझ रही है कि 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें वो हर क्षेत्र में हारे हैं। वो अयोध्या में हारे हैं, प्राइम मिनिस्टर का अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, वहाँ पर वो 4 लाख की जगह अभी 1.5 लाख 2 लाख वोट उनका कम गया है और पूरे भारतवर्ष में उनका सीट कम गया है। तो वो जान रहे हैं कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वोटर लिस्ट में वो जो है हेरा फेरी शुरू कर दिया है। बिहार में जो हुआ है 65 लाख लोगों का नाम बात दिया है, महाराष्ट्र में इसी तरह से करके वो जीत के आए हैं और अब भी बंगाल में वो ये करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के दुनिया स्टेट में करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने ये रास्ता लिया है कि अब तक तो वो मार पीट कर, वोटों को लूट कर, फॉल्स वोट देकर वोटरों को उनके घर में अटका करके जोर ज़बरदस्ती जीता करती थी। लेकिन अब बंगाल के लोग 15 साल में बहुत जागरूक हो गए। अभया के कत्ल के बाद, रेप के बाद जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, लॉ कॉलेज में लड़की के धर्षण के बाद जिस तरह का मूवमेंट हुआ है, जिस तरह का किसान मूवमेंट हुआ है, हमारे बंगाल में भी किसानों ने मूवमेंट किया था बिल को वापस लेने के लिए, मजदूर कोड बिल को वापस लेने के लिए 9 तारीख को सारा हिंदुस्तान में जो हड़ताल मनाया गया उसमें बंगाल ने बहुत बड़ा भूमिका पालन किया है। 25 करोड़ लोग पूरे देश में इस हड़ताल में शामिल हुए, जबकि मीडिया हंस रही है कि आपको क्या मिला। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि उनके पास धन दौलत हो सकता है, धन दौलत हर ज़माने में रूलिंग क्लास के पास था। हमारे पास हमारा नीति है, आदर्श है, हमारे पास हमारे कैडर्स हैं और हमारे जो कैडर्स हैं वही हमारे महल्ले महल्ले में बातों को ले जाएंगे। और हमको इस बात का यकीन है कि जब गरीब बस्ती बाशिंदों के पास, मज़दूरों, किसानों, मेहनत कश इंसानों के पास उनकी बात हम लेकर के जाएंगे तो वो ज़रूर हमारी बातों को सुनेंगे, दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे और नियो फैसिस्ट बीजेपी और तानाशाही तृणमूल दोनों को शिकस्त दे करके यहाँ पर एक बार फिर प्रगतिशील ताकतों को वापस लाएं। ठीक है सर, धन्यवाद।